यह कथा है उस पावन धार की जो हिमालय से उतरकर हर पाप को बहा ले जाती है, जो स्वयं भगवान की जटाओं से निकली और संसार को मोक्ष देने आई थी। यह है माँ गंगा की कथा। प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के कमल पद से एक पवित्र जलधारा उत्पन्न की। यह जलधारा इतनी शुद्ध थी, इतनी दिव्य थी कि देवताओं ने इसे स्वर्ग की नदी बना दिया और नाम दिया गया गंगा। गंगा स्वर्ग में बहती रही, परंतु धरती पर पाप बढ़ते जा रहे थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन इंद्रदेव ने भयावश यज्ञ घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में वहां पहुंचे और मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया और वे सब वही भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भटकती रही क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। राजा सगर के वंशज राजा अंशुमन, फिर राजा दिलीप और अंत में राजा भगीरथ ने उनका उद्धार करने का निश्चय किया। भगीरथ ने कठोर तप किया ताकि गंगा धरती पर उतरे और उनके पवित्र जल से वे आत्माएं मुक्त हो जाए। जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आएंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने वर्षों तक हिमालय पर कठोर तप किया। अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, गंगा तो भेज दूंगा, पर उसकी वेगवान धारा को कौन संभालेगा। भगीरथ ने तभी शिव जी की तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा, मैं अपनी जटाओं में गंगा को संभालूंगा ताकि वह पृथ्वी को नष्ट न कर सके। और फिर स्वर्ग से एक तुरीय प्रकाश में जलधारा धधकती हुई नीचे उतरी। शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया, फिर एक लट खोलकर गंगा को धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। जब माँ गंगा धरती पर उतरी तो आगे चलकर उनके 7 रूप बने। जो भागीरथ के पीछे गई वो बनी भागीरथी और बाकी अलकनंदा, मंदाकिनी, जानवी, विष्णुपति, गौमुखी और गंगा सागर। माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली, पहाड़ों, जंगलों, गांवों के पार करती हुई। आखिरकार वे जहाँ राजा सगर के पुत्रों की राख थी वहां पहुंची। जैसे ही गंगा की जलधारा वहां पहुंची, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। आज भी माँ गंगा हर पवित्र कार्य का आधार है। हिंदू धर्म में जन्म हो या मृत्यु, विवाह हो या श्राद्ध, गंगा जल के बिना कोई संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। माँ गंगा केवल नदी नहीं, वह स्वयं ईश्वर का स्पर्श है। जो गंगा में डुबकी लगाता है वह अपने भीतर से नया जन्म लेता है और गंगा हमेशा बहती रहेगी जब तक धरती पर धर्म रहेगा। धन्यवाद।